Dear children, we are solving exercise 2.2 Pythagoras theorem, and this is our fourth lecture. Children, in the previous lecture we completed PR square equals to PS square Q plus QR into ST plus QR by 2 the whole square. और अब आज के इस लेक्चर में हम इस दूसरे प्रूफ को कंप्लीट करेंगे. तो रेडी एवरीबॉडी, लेट्स बिगिन. बच्चों, पहला प्रूफ अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो में जाकर आप देख लीजिए. मैंने उसमें पूरा इसको कंप्लीटली सॉल्व किया हुआ है. अब आज मैं इस सेकेंड पार्ट को ले रहा हूं. तो इस सेकेंड पार्ट में बच्चों हमें कह रहे हैं पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर क्यू आर एंड सो. पी क्यू का मतलब हो गया कि ये पी क्यू वाली लाइन आ गई. इसके आने का मतलब ये हुआ बच्चों कि मुझे अब बात करना है इन ट्रायंगल पी टी क्यू. मतलब इस वाले ट्रायंगल में पी टी क्यू, इस ट्रायंगल में पी टी क्यू में इन ट्रायंगल पी टी क्यू एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री विच इज अ गिवन इंफॉर्मेशन. ये इंफॉर्मेशन कैसी है बच्चों? हमें ये इंफॉर्मेशन दी गई है. अब एक बात और, जैसे ही तुम बता देते हो कि कोई भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है, वो क्या हो जाता है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल. और आप वहां पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो. तो बच्चों हम यहां पे लिखेंगे सो ट्रायंगल पी टी क्यू इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से बच्चों हम ये कह सकते हैं कि भाई पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू पी टी का स्क्वायर प्लस टी क्यू का स्क्वायर. ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू पी टी का स्क्वायर प्लस टी क्यू. ये देखो 90 डिग्री है ना यहाँ पे. तो अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये ट्रायंगल क्या बन गया? राइट एंगल्ड ट्रायंगल. अब दूसरी बात ये है बच्चों, इस प्रूफ में मुझे पी क्यू और पी एस की जरूरत है, साथ में मुझे क्यू आर भी चाहिए. वो एक गाइडलाइन खाली बन जाता है मुझे कि मेरे आगे की स्टेप्स मुझे क्या लेनी है. तो मैं यहां पे एक काम करूंगा. टी क्यू जो है, टी क्यू तुम ध्यान से देखो, क्यू टी एंड एस ये ऐसे लिखने का मतलब हुआ दे आर इन द सेम लाइन. तो फिर टी क्यू प्लस टी एस इक्वल्स टू क्यू एस. देख लो बच्चों, टी क्यू और टी एस मिलाएंगे तभी क्यू एस बनेगा. तो मैं टी क्यू की जगह पे क्यू एस माइनस टी एस लिख सकता हूं. टी क्यू की जगह पे क्यू एस माइनस टी एस. फिर से देखो, ये पूरा क्यू एस था, अगर मैंने उसमें से टी एस निकाल दिया तो क्यू टी बच गया. तो इसका मतलब हो गया ये क्यू टी इज वॉट? क्यू एस माइनस टी एस. तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि टी क्यू और टी एस, टी क्यू और टी एस मिला के बना था क्यू एस. तो मैंने अगर टी एस को उस तरफ ले लिया तो टी क्यू की न्यू वैल्यू आ गई. अब यहां पे जो मेरे पास टी क्यू है मैं उसको रिप्लेस करूंगा. किससे रिप्लेस करूंगा बताओ बच्चों? आई विल रिप्लेस इट बाय व्हाट? क्यू एस माइनस टी एस. ये होल स्क्वायर तो ऑलरेडी था ना टी क्यू के ऊपर, तो हमने टी क्यू की जगह पे क्यू एस और टी एस हमने लिख दिया. अब बच्चों हम आगे लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर. फॉर्मूला अप्लाई करो. ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला तुमने पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वॉट? बी स्क्वायर. तो मैं इसी फॉर्मूले को लिख रहा हूं. देखो, क्यू एस स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू एस इंटू टी एस प्लस
ts द स्क्वायर। अब इसकी थोड़ी अदला बदली करेंगे क्योंकि हमें जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें pt स्क्वायर ऐसे ही रख रहा हूँ, ts को मैं इस तरफ ला रहा हूँ। अगले स्टेप में आप उसको देखोगे कि यहाँ पर ले आने का क्या हमें फायदा हुआ। qs एंड ts जैसे था वैसे ही लिखा, ये qs स्क्वायर मैं इस तरह ऐसे लिख रहा हूँ। हमने खाली जगह की अदला बदली कर दी है। अब हम यहाँ पे बच्चों एक स्टेप लेंगे कि ये जो s है मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, QR का। तो लिख देते हैं मिड पॉइंट ऑफ QR इज S, so QS इज हाफ ऑफ द QR। और ये कैसे पता चला था हमें, ये गिवन थी और इस तरीके से ये फैक्ट हमने लिखा। अब इसके बाद एक और फैक्ट लिखेंगे बच्चों, इन ट्रायंगल PTS एंगल PTS इज 90 डिग्री गिवन है। सो ट्रायंगल PTS इज अ राइट एंगल्ड triangle. Now by using Pythagoras theorem बच्चों यूज करके हम यहाँ पे लिखेंगे PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर इक्वल्स टू PS स्क्वायर। देखो मैंने क्या लिखा, ये ट्रायंगल की बात कर रहा था, PTS PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर इक्वल्स टू PS स्क्वायर, ये ऐसे है बच्चों। अब यहां पर PT स्क्वायर TS स्क्वायर इक्वल्स टू PS स्क्वायर, ये एक हमारे लिए इंफॉर्मेशन हो गई जो काफी काम आएगी। अब देखो जो हमें इस पॉइंट पर हम रुके थे, तो अब यहीं से हम फिर आगे बढ़ेंगे। सो इसको हम एक नंबर दे देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PT स्क्वायर, इसमें हम सेकेंड नंबर देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ऐसा कह देंगे। फर्स्ट एंड सेकेंड कहने का फायदा ये हुआ कि PT स्क्वायर और TS स्क्वायर को तुम PS के फॉर्म में लिख सकते हो। तुम क्या लिख सकते हो उसको, PS स्क्वायर। और तुम्हें देखना है कि तुम्हें PS स्क्वायर चाहिए था प्रूफ में, वो आ गया। अब प्रूफ में मुझे QR चाहिए, तो मैं QS की जगह पे QR/2 लिख देता हूं बच्चों। और यहां पे फिर आगे की तरफ लिख रहे हैं हम लोग -2 इंटू QS की जगह पर क्या लिखेंगे बताओ, QR/2। उसके बाद क्या लिखेंगे, TS। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, प्लस QS का स्क्वायर। अब यहां पे जगह नहीं इसलिए मैंने नीचे लिखा है, और QS की जगह पर फिर ये क्या बन जाएगा, QR/2 का होल स्क्वायर। तो अब ये वैल्यू देखो क्या बन रही है, PQ स्क्वायर, इस 2 को कैंसिल कर दो, PS स्क्वायर माइनस ये वैल्यू आ जाएगी QR इंटू TS प्लस QR/2 का होल स्क्वायर। तो यही वो वैल्यू थी बच्चों जो तुम्हें प्रूफ करने के लिए दी गई थी। PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PS स्क्वायर माइनस QR इंटू ST, या ST बोलो चाहे TS बोलो एक ही बात है, प्लस QR/2 द होल स्क्वायर। तो इस तरीके से इस प्रूफ को हमने कंप्लीट किया बच्चों। एक बार जरा इसी क्वेश्चन को हम लोग ओवरव्यू देते हैं, कैसे कंप्लीट किया इस क्वेश्चन को। सबसे पहले खाली तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो कुछ नया नहीं पूछेंगे, यही क्वेश्चन पूछेंगे, इसी नंबर के साथ पूछेंगे, तो कुछ भी वो अलग नहीं करने वाले हैं। तो इस तरीके से अगर जो बच्चे प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस की, उनके लिए बहुत आसान हो जाता है इसका आंसर एग्जाम में लिख पाना। इसके देखो बच्चों एक पैटर्न है, जब PQ यहां दिखा तो तुम समझ जाओ, पहले तुम्हें PQ ट्रायंगल मतलब PTQ इस ट्रायंगल की बात करनी है। कौन से ट्रायंगल की बात करनी है, ट्रायंगल PTQ।
अब इस ट्रायंगल PTQ में तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद फिर तुम देखो दूसरा ट्रायंगल था हमारे पास PTS, उसमें भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। और एक स्पेशल स्टेप ली थी मैंने, जिसमें यहां पे हमने TQ की जगह पर QS माइनस TS लिखा था। TQ की जगह पे QS माइनस TS, QS माइनस TS, ये पूरा QS है, QS में से TS निकाल दोगे तो TQ बचेगा। इसका मतलब TQ को हम लिख रहे हैं Q, यहाँ पे हमारे पास जो TQ की वैल्यू थी उसकी जगह पे लिख रहे हैं QS माइनस TS, QS माइनस TS। तो ऐसा लिखने के बाद हमने नॉर्मल कैलकुलेशन स्टार्ट किया, A माइनस B फॉर्मूला यूज किया और वैल्यूज अपने आप जगह पे पहुंचते चले गई। एक और पॉइंट बच्चों कि हमें आंसर में QR की भी जरूरत थी, तो QS से उसका क्या रिलेशन था? QS जो है वो हाफ है QR का। इस इंफॉर्मेशन का हमने यूज किया और इस तरीके से लास्ट में हमें हमारा प्रूफ मिल गया। तो ऐसे क्वेश्चंस की बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो, अगर एग्जाम में आ गया तो हमारी लॉटरी निकल जाती है, क्योंकि ये एकदम फिक्स है, इसकी हर स्टेप आपकी फिक्स है, वो कुछ चेंज करना ही नहीं है। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे 5 मिनट के अंदर तुम इसे लिख के दिखा। फोर्थ क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द गिवन। क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, पहले वो देख लेते हैं बच्चों। दे आर टेलिंग यू इन द ट्रायंगल ABC पॉइंट M इज द मिड पॉइंट। ये M क्या हो गया? इट इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब ये हुआ बच्चों कि BM और MC इनका लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा। उसके बाद एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं AB स्क्वायर एंड AC स्क्वायर इज 290, ये कंबाइंड में बता दिया। AM की वैल्यू कितनी बता रहे हैं? 8 सेंटीमीटर। नाउ दे आर आस्किंग यू एंटायर BC इज व्हाट, इस पे क्वेश्चन मार्क है। तो बहुत ही सिंपल सा केस है अपोलोनियस थ्योरम का। हम गिवन से स्टार्ट करेंगे बच्चों। गिवन में हम लिख लेंगे सबसे पहले M is the midpoint of BC. So BM equals to MC. और हम लिख लेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AB स्क्वायर, point M is the midpoint, AB square plus AC square equals to 290. AM is 8 सेंटीमीटर. अब बच्चों यहां हम लिखेंगे बाई अपोलोनियस थ्योरम. By Apollonius theorem. Apollonius theorem. We can say that AB square plus AC square equals to twice of AM square plus twice of BM square. यहाँ पे बच्चों एक रीजन हम दे देते हैं where AM is the median. AM क्या है बच्चों? मीडियन. ये AM क्या होगा? मीडियन. ये हमारे लिए बताना जरूरी है. अब AB स्क्वायर AC स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी तुम्हें दी गई है, वो वैल्यू पुट कर दो 290. ट्वाइस ऑफ AM, ट्वाइस ऑफ AM की वैल्यू कितनी है बोलो? 8. ट्वाइस ऑफ BM स्क्वायर. देखो मुझे AM की वैल्यू 8 दी गई थी बच्चों, वो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी. 2 ऑलरेडी यहाँ पर है. और एक बात ध्यान रखो, स्क्वायर जो लिखा है दैट इज ओनली फॉर द वैल्यू ऑफ द AM एंड फॉर नथिंग एल्स. तो फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों. ये 2 दोनों जगह पर है तो उसे हम कॉमन ले लेंगे. 2 को कॉमन ले लिया. 8 का स्क्वायर 64 प्लस BM का स्क्वायर. अब ये 2 की वैल्यू यहां लेकर आ जाओ. 290 अपॉन 2, 64 प्लस BM स्क्वायर, ये कट कर दो, ये 145 हो गया.
इसका मतलब ये हुआ 64 प्लस bm स्क्वायर इक्वल्स टू 145। अब बच्चों bm स्क्वायर इज 145 माइनस 64। यहाँ पे हम 145 लिखते हैं, माइनस 64 करेंगे, 5 माइनस 4 ये 1 हो गया। अब यहाँ पे बच्चों लोग 40, यहाँ पे 1 ऑलरेडी था, 14 माइनस 6 यह आ गया 8, 81। तो bm स्क्वायर की वैल्यू आ गई 81। bm स्क्वायर इज 9 का होल स्क्वायर, सो bm वैल्यू इज 9। अब एक बात, bm इज हाफ ऑफ द bc। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम लोग? बिकॉज m इज द मिड पॉइंट ऑफ एंटायर BC। ये BC का मिड पॉइंट था, इसके लिए bm क्या था? हाफ है किसका? BC का। तो इसका मतलब ये हुआ BC क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ bm। तो BC की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ bm, मतलब 2 इंटू 9। तो BC की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 18। बट अपना आंसर जब भी लिखोगे, यहां पर आपको ध्यान देना है कि उसने हर एक वैल्यू में यूनिट दिया है, तो यूनिट बताना बहुत जरूरी है। BC इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। इस तरीके से अपना फाइनल आंसर आप रिपोर्ट करोगे। तो ठीक है बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। अपोलोनियस थ्योरम का ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो चलो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ सॉल्व करने जा रहे हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। और देखो इस फिफ्थ क्वेश्चन का मैंने डायग्राम है ड्रॉ किया है। चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बच्चों को कह रहे हैं यहां पे, इन द फिगर पॉइंट T इज इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ दिस रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है जिसके इंटीरियर पार्ट में क्या है? T। इंटीरियर मतलब इनसाइड कहीं तो है। उसके बाद उन्होंने हमें ये प्रूफ करने के लिए दिया है, तो हम उस पॉइंट को ऐसे लिखेंगे बच्चों, टू प्रूव। क्या दिया गया भाई प्रूफ करने के लिए? TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इक्वल्स टू TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर। TS स्क्वायर एंड TQ स्क्वायर इक्वल्स टू TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर। अब इसके बाद बच्चों आपके टेक्स्ट बुक में ये उसने लिखा हुआ है, एज शोन इन द फिगर यू हैव टू ड्रॉ। बट ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, इसे आप अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम ये लाइन ड्रॉ करके, यहां से उसका कहना है कि ए बी लाइन एक ड्रॉ करो, उस मेथड से हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में हम अपोलोनियस थ्योरम यूज करें तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों हम यहां पर अपने तरह से कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम यहां पर डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ डायगोनल्स PR एंड QS। हम PR इस तरह से एक डायगोनल हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये कुछ इस तरीके से लाइन जाएगी, यहां पे कनेक्ट हो रही है। और इस लाइन को बच्चों ड्रॉ करने के बाद हम एक और डायगोनल ड्रॉ करेंगे जो QS से कनेक्ट होगा इस तरह से। ये पॉइंट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। क्यों इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि डायगोनल जो होंगे किसी भी रेक्टेंगल के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो मैं बच्चों उस पॉइंट को एक नाम दे देता हूं। चलो हम उसे पॉइंट M कह देते हैं। M ये हुआ एक ऐसा पॉइंट जिसने जो डायगोनल्स का मिड पॉइंट हो गया। अब जब मैं बच्चों TM को ज्वाइंट करूंगा तब तुम्हें ये लगेगा कि हम यहां पर कैसे अपोलोनियस थ्योरम यूज कर सकते हैं। बच्चों तुम इस ट्रायंगल पे ध्यान दो, ट्रायंगल TSQ।
ये भी एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में टी एम क्या है, एक मीडियन है, क्योंकि एम क्या था, एक मिड पॉइंट था। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम आगे के प्रूफ को कंप्लीट करेंगे, लेकिन उसके पहले यहां पर कुछ पॉइंट हम लिख देंगे। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स पी आर एंड क्यू एस। और ये कैसे हम लिख रहे हैं, हम रीजन दे देते हैं। डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होंगे बच्चों, ये मान लो एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया और इसके डायगोनल्स हैं, तो डायगोनल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा हम अगर अपोलोनियस थ्योरम के हिसाब से चले तो। अब तुम बाकी सब भूल जाओ, खाली तुम्हें एक पॉइंट ध्यान देना है कि ट्रायंगल टी एस, यहां से बच्चों मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, टी क्यू एस, इसमें एम जो था वो मिड पॉइंट है और हम अपोलोनियस थ्योरम यूज करेंगे। तो एक बात यहां पर बन जाएगी, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल टी एस क्यू, ट्रायंगल टी एस क्यू, टी एम इज द मीडियन, सो बाय Apollonius theorem we can write ts square plus tq square equals to twice of tm square plus twice of, हम यहां पे लेते हैं sm स्क्वायर। मैंने बच्चों इस ट्रायंगल में बात की टी क्यू स्क्वायर टी एस स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टी एम स्क्वायर एंड एस एम स्क्वायर। अब इसके बाद फिर से बच्चों हम बात करेंगे ट्रायंगल। एक बार इस ट्रायंगल को ले लिया, जो हमें प्रूफ करना था उसमें हमें टीपी स्क्वायर भी चाहिए, तो मैं टीपी लेने के लिए देखो इस ट्रायंगल की बात करूंगा, ट्रायंगल टी पी आर। नाउ इन ट्रायंगल टी पी आर, टी एम इज द मीडियन। ये बात हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दी है, तो बार बार वो लिखने की जरूरत नहीं है। टी एम मीडियन है तो क्यू मीडियन है, वो हमने ऑलरेडी बता दिया। टी एम इज द मीडियन, सो बाय अपोलोनियस थ्योरम टीपी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, तुम ध्यान से देखो यहाँ पे टीपी स्क्वायर एंड टी आर स्क्वायर इक्वल्स टू टी एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, और इन सब में हम क्या लिखेंगे 2। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 2 ऑफ टी एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। इसे बच्चों हम फर्स्ट कहेंगे, इसे हम सेकंड कहेंगे। अब एक बात यहां लिखते हैं, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, so sm equals to mr equals to mq equals to pm। बच्चों इस डायगोनल की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां से देखो sm, sq, sr, mr एंड pm। एक बार फिर से देखो ms, mr, mq, mp,
ये सारी वैल्यूज क्या हैं, इक्वल हैं, बिकॉज डायगोनल्स है जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। तो डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। तो बच्चों इससे हमें क्या फायदा मिला, हम इससे यहां पर mr की जगह पर sm लिख सकते हैं। सो पुट sm mr इक्वल्स टू sm इन सेकेंड इक्वेशन में जैसे ही तुम ये वैल्यू लिख देते हो, ये बन जाएगा टीपी स्क्वायर प्लस टीआर स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टीएम स्क्वायर प्लस एमआर की जगह पे एसएम, ट्वाइस ऑफ एसएम स्क्वायर, इसे कह दो थर्ड। अब बच्चों फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड अगर तुम देखो तो ये वैल्यू जो हमें फर्स्ट में दिख रही है वही वैल्यू हमें थर्ड में भी दिख रही है, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड दे आर इक्वल। अगर बच्चों फर्स्ट और थर्ड इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू टीपी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। और यही बात थी देखो जो हमें प्रूफ में दी गई थी और हम बड़े आसानी से इसे प्रूफ कर लिए, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो हमने बच्चों यहां पर इस फिफ्थ क्वेश्चन को ही नहीं कंप्लीट किया, हमने इस पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। और इतना ही नहीं, यह चैप्टर भी आपका इसके साथ कंप्लीट होता है। तो आगे के चैप्टर्स के लिए मैं नए वीडियोस बना के आपको भेजूंगा बच्चों, आप अपनी प्रैक्टिस करते रहना। अब कल तो संडे है, बट उसके बाद आने वाले वीक में और सारे वीडियोस मैं अलग अलग चैप्टर्स पे बना के आपको फॉरवर्ड करूंगा।